अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। यहाँ पे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और मैं बर्तन धो रही थी क्योंकि जुम्मे का दिन था। तो जुम्मे के दिन जो है ना वो घर के काम खुद ही करने होते हैं क्योंकि हेल्पर जो है ना वो आती नहीं है। अब्दुल्लाह चला गया स्कूल, आज जुम्मा है तो खैर हफ्ता और इतवार को फिर उसकी छुट्टी होती है तो जुम्मे को जाना होता है। वैसे बच्चों की अब छुट्टियां भी होने वाली हैं, जैसे बकरा ईद की छुट्टियां होंगी तो साथ ही गर्मियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी। अब्दुल्लाहद का ये हो जाता है कि फिर ट्यूशन जाना होता है, स्कूल नहीं जाना होता। तो दोनों में से एक टाइम जाना होता है। अभी तो स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है, फिर बाद में एक ही टाइम हो जाता है। तो सही है, मतलब चलो ट्यूशन तो बच्चे जाए ना, वरना बिल्कुल ही बच्चे बिगड़ ही जाते हैं अगर सारा दिन घर पे रहें तो पढ़ाई से भी दूर हो जाते हैं और घर पे तो उनको जितना पढ़ाने की कोशिश करो नहीं पढ़ते। जैनब ने भी अपने सूट का दुपट्टा लेना है तो वो कह रही थी कि मैं आपके साथ चलूँगी, तो मुझे भी काम है। और भी उसने सूट लेना अपने भाई का, तो हम दोनों ने प्लान बना लिया था कि हम जाएंगे हफ्ते वाले दिन, क्योंकि जुमे वाले दिन दुकानें बंद होती हैं। हफ्ते वाले दिन जाना है। अब वो कह रही थी कि मेरी नानी अम्मा ने आना है शाम के टाइम, शाम को नहीं निकल सकेंगे तो फिर ऐसा करते दोपहर को ही चले जाएंगे, ले आएंगे जो चीज़ें लेनी है, क्योंकि फिर दर्जी कपड़े नहीं लेगा बच्चों के, अब्दुल्लाहद के, और ज़ैनब ने अपने भाई का सूट लेना है। तो मतलब कि ना लड़कियों के तो फिर भी चलो बंदा सिलवा लेता है, घर में ख़वातीन सीती हैं ना तो वो एमरजेंसी में भी सी देती हैं, 3-4 दिन पहले भी उनको दे दो तो वो सी देती हैं। लेकिन जो मर्दों के कपड़े होते हैं ना वो तो दर्जी नहीं लेते हैं अगर उनको टाइम से ना दिया जाए। और वैसे अब तो 10 दिन ही तकरीबन रह गए हैं, तो आज तो हमने कल लाजमी लेकर ही आएंगे। मैं और ज़ैनब एक दूसरे को कह रहे थे कि जब अगले साल ईद आएगी ना, माह रमज़ान की ईद भी और जो बकरा ईद है, तो इन ईदों पर हम एक दूसरे को बड़ा याद करेंगे, क्योंकि अब भी तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि बाज़ार चलें, तो हम लोगों ने थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी होती है तो हम कहते हैं चलो ठीक है हम बाज़ार जा रहे हैं। तो ज़ैनब भी हमेरे साथ चली जाती है। वैसे उसको घर में इतना नहीं जाते वो लोग बाज़ार, मन जाते हैं तो घर के मर्दों के साथ जाते हैं, बस वो ज़रूरत की चीज़ ले आए, वो बस साल में 1-2 बार। तो वो कहती है अभी आप है ना तो मैं आपके साथ चली जाती हूँ, तो मतलब अच्छा लगता है। और मेरा भी यही है कि मैं भी अभी यहाँ हूँ तो ज़ैनब के साथ चली जाती हूँ। वहाँ जाऊँगी तो वहाँ पे तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी। अब पता नहीं वहाँ पे मैं क्या करूँगी, कैसे मैं शॉपिंग करूँगी या किसके साथ में जाऊँगी, अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन बस अल्लाह करे जो भी हो बेहतर हो। और कहते हैं कि अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, तो अल्लाह ताला अच्छा ही करता है। तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ कि अल्लाह करेगा आगे भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो आज बादल बिल्कुल साफ़ हैं और आज हम जा रहे हैं मेरे कपड़े लेने ईद के। मेरी मम्मा भी आ रही हैं साथ। हाँ जी, हम जा रहे हैं बाज़ार अब्दुल्लाहद के कपड़े लेने हैं। तो मैंने कहा अभी ले आते हैं, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, फिर वो दर्जी सी के भी नहीं देगा। तो मैं ज़ैनब और अब्दुल्लाहद जा रहे हैं बाज़ार। धूप का टाइम है लेकिन फिर शाम को ना टाइम नहीं मिलता, तो हमने कहा अभी चले जाते हैं, है तो धूप लेकिन चलें। ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, उधर मत जाओ, उनके कूलर का शोर आ रहा है, दिखाओ। ये हम आ गए अपने घर के पीछे वाली साइड पे, है तो लेकिन बस हम लोग जा ही रहे हैं। क्योंकि शाम को फिर ज़ैनब के घर में आने मेहमान, तो ज़ैनब कहती है फिर कोई मतलब टाइम नहीं मिलेगा निकलने का, तो फिर अभी चलते हैं। जैसे कल रात बारिश हुई है ना, तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा है। ओए यहाँ से तो भैंसें गुजर रही हैं, हमें डर लग रहा है। चलो ओए भागो, ओए ओए भागो भागो भागो। ओए हमें भाई इनसे बड़ा डर लगता है। है शुक्र है खैरियत से हम निकल गए। पहले डर रहे थे, आप कह रहे हो ये डरने की चीज़ थोड़ी है।
यहाँ से देख रहे हैं अब्दुल्ला हद का सूट। एक देख रहे हैं कॉटन का ही, मैं कह रही हूँ ले लूँ ताकि ना गर्मी है, फिर वॉश एंड वेयर में गर्मी फील होगी। एक मैंने अपनी पसंद का लिया और एक ज़ैनब कहती है जो ना मैं पसंद करती हूँ कलर। पकड़ा अब्दुल्ला, पूछो कितने पैसे हो गए। यहाँ से ले रहे हैं दही बल्ले, घर पे जाके खाएंगे। ताला मेरा सूरज दे नाल वे। पहुँच आए हम धूप में, हम भी फुल धूप में ही चले गए। बस आ गए अपने घर के पीछे। ये रहा हमारा घर। ये देखो, वो देखो मैं अपने घर के पीछे आई हूँ ना, यहाँ से यहाँ से वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। ओ ग्रीन तोता यहाँ पे उड़ा हुआ है अब्दुल्ला, वाह। ये रहा हमारा घर, ये देखिए ये हमारा घर है। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये हमारा घर, कमरा टूटा फूटा टूटा फूटा। हाँ। चलो 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 भाई भाग के जाएं, थक गए और मुंह पे धूप ही पड़ रही है तो मैंने दुपट्टा इतना नीचे किया हुआ है। ये दही बल्ले यहाँ पे रख दिया मैंने, थक गए थे, आता ही लेट गई मैं, गर्मी भी बड़ी लगी है। फेस वॉश से पहले मुँह हाथ धोया इसने, अपने लिए फेस वॉश लेकर आया। बैठी है। घर आने के बाद बस हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर दही बल्ले खाए हैं। अम्मी को थोड़े से दही बल्ले दिए थे, अम्मी का भी मुंह कड़वा ही रहता है दवाइयाँ खा खा के, तो थोड़े से अम्मी ने भी खाए थे, ज़ैनब ने खाए थे, मैंने और अब्दुल्ला अहद ने। पहले हमने सोचा कि रख देते हैं, इसके साथ रोटी खा लेंगे, पकाना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर हमने सोचा नहीं कुछ ना कुछ पका लूँगी, सालन सुबह भी काम आता है। ये घर में रखे हुए आलू, तो यही सोचा कि आलू पका लेती हूँ और इसमें अंडा डाल दूँगी, और तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बस यही फिर मैं ले आई हूँ। तो यही काट लेती हूँ, अंडा मंगवा के इसमें डाल दूँगी। ये अम्मी बैठी हैं भैया, और ये मैं बैठी हुई हूँ अभी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो नादिया का कूलर भी इतना वो है। हाँ जी, अम्मी को ऊंचा बोलना पड़ेगा, अम्मी से ऊंचा बोला नहीं जाता। हाँ जी आमीन। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगी। चलें, अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे। अम्मी के लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। घर में रखे हुए थे आलू, बस वही मैंने उठा के कहा चलो ये पका लेते हैं, और साथ में मैंने 2 अंडे मंगवा लिए थे। आलू बना के तो उसमें अंडे डाल दूँगी तो सालन बन जाएगा। सालन का ये है कि फिर सुबह भी नाश्ते में काम आ जाता है ना,
अगर रात को सालन ना बनाया जाए तो फिर सुबह फिर चाय के साथ तो नहीं रोटी खाई जाती, सालन होना चाहिए। फिर चने मंगवाने पड़ते हैं तो वो भी बेहतर है कि फिर शाम को ही सालन बंदा बना ले। तो सिर्फ अंडे ही 2 लेने पड़ेंगे, बाकी सारा कुछ तो रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो सस्ता काम हो जाएगा, घर में आलू रखे हुए हैं पका लेते हैं। बाकी अब्दुल्लाहत के जो सूट है ना वो श्लिंग करते हैं, सुबह को श्लिंग कर लेंगे और देते हैं दर्जी को। बस अल्लाह करे जल्दी वो सी दे टाइम पे। ये तो दर्जी जो है ना वो ऐसा है कि पसंद भी हमें इसी दर्जी के आते हैं कपड़े, और ये ऐसा है कि हमें उसी दिन देता है। अब्दुल्लाहत की सालगिरह पे मैंने सूट सिलवाया था ना, सालगिरह का केक हमने काट लिया, फिर इसका बच्चा आया था सूट देने के लिए। हमारा तैयार हो गया, ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है। सारा धनिया मैंने डाल दिया था और हरी मिर्चें, और मज़ेदार सा सालन बन गया। ये जी आलू का सालन हमारा। अब्दुल्लाहत अब खाना खा रहा है। कैसा बना है अब्दुल्लाहत? मज़ेदार, अच्छा बना था ऐसे। हम लोगों ने खाना खा लिया, बस अब अब्दुल्लाहत ही रह गया था। उसने अब आके खाना खाया है और अब कूलर निकाला है, इसमें पानी भरना है, फिर चलाते हैं इसको, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और आज ये पानी के बगैर गर्म हवा देगा। पानी डालते हैं फिर ठंडी ठंडी हवा आएगी। तब जरा खाना खा लेना, फिर इसको कहती हूँ मुझे पाइप लगा दो, फिर मैं कूलर में पानी भर लूँ। रात हो गई है, इस टाइम है 8:30 बजे का टाइम। कल तो हम लोग आए हैं, फिर थक भी गए थे, फिर खाना बनाने में लग गए, तो आपको ना दिखाई भी नहीं शॉपिंग। वहाँ पे तो दिखाई थी दुकान पे, तो घर आके नहीं दिखाई। तो अभी इन्हें कपड़ों को स्लिंग कर लिया। अच्छा ये 2 सूट है ना, तो इसमें से एक अब्दुल्ला का है, ज़ैनब का भाई है अब्दुल्ला। तो ज़ैनब ने कहा है कि मुझे अपने भाई का सूट लेना है, तो ये फिर उसने ले लिया, फिर ये हमने लिया। और ज़ैनब की सैलरी थी ना मेरे पास, तो उसने कहा कि बकरा ईद पे हम लोग सूट नहीं सिलवा रहे हैं, तो चलो ये कि लड़के तो सिलवा लें। उन्होंने ईद नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो फिर उसने कहा कि चलो मैं ले लेती हूँ अब्दुल्ला को सूट। उसने ये लिया है और मैंने भी अब्दुल्लाहत का ये वाला लिया है। हम लोग भी अपना नहीं सिलवाएंगे, बस अब्दुल्लाहत का तो सिलवा ही लेंगे। आजकल वैसे भी आपको पता है घर बन रहा है, तो खर्चे ऐसे हैं कि ज़रा हाथ रोक के खर्चे करने पड़ रहे हैं। बाकी ये ज़ैनब का सूट है जो पहले उस दिन इसने सिलवाया था ना, तो इसने कहा था मैं पेपरों के दौरान पहनूंगी, फिर इसने पहना ही नहीं। तो कल इसका हम दुपट्टा लेकर आए थे, ये 2 पीस सूट था ना, ये वाला सूट जो गुम भी हो गया था, फिर इसके साथ दूसरा हम ले आए थे। तो इसके साथ तो दुपट्टा हम कल हमने लिया है, ये वाला दुपट्टा मिल गया है, और दुपट्टा भी बिल्कुल सही मिल गया, मतलब वाइट और ब्लैक सेम कलर्स दोनों दुपट्टे में थे, और अच्छा मिल गया दुपट्टा भी, शिफॉन का है। तो ये बस थोड़ी सी शॉपिंग थी, इसीलिए तो हम लोग फिर जल्दी आ गए थे घर। और अब्दुल्लाहत का सूट अब मैंने इसको कहा है कि दर्जी से पूछ कर आओ कि सी के दे दें हमें 25 तारीख तक, 27 को तो ईद है। तो अब पूछ तो आया, अब कह रहा है कि आज ही दे दें तो मैं सी दूँगा। तो ये स्टिचिंग कर लिया, अभी थोड़ी देर तक जाकर दे आता है अब्दुल्लाहत। सुनाओ अब्दुल्लाहत, कैसा लगा है? बहुत अच्छा सूट अच्छा है ना? तो बस यही थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, और अम्मी सो गई हैं। अब्दुल्लाहत को तो आज छुट्टी है, तो इसने घर बैठा है। तो अब अल्लाह करे कि ईद पे सिल जाए अब्दुल्लाहत का सूट, क्योंकि दर्जी जो है हमारा वो भी है थोड़ा ऐसे ही, टाइम पे दे दे तो बड़ी मेहरबानी होती है उसकी। बिल्कुल एंड टाइम पे देता है, जिस दिन पहनना होता है ना सूट उसी दिन ही देता है। तो अल्लाह करे सिल जाए अब टाइम पे सूट। चलो बच्चों के तो कपड़े बन जाएंगे। बाकी बकरा ईद तो वैसे कम लोग ही कपड़े बनवाते हैं, सब ज़्यादा यही होता है कि भाई कुर्बानी की जाए। हम तो खैर कुर्बानी कर नहीं रहे हैं, इस दफ़ा घर बन रहा है तो सब जो भी जमा पूंजी होती है वो घर में ही लग जाती है, कोई सेविंग वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल, क्योंकि घर बन चुका होगा, तो फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह करेंगे कुर्बानी। बाकी जो लोग कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कबूल करे। तो आज का ब्लॉग भी बस यही था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।